आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 ही, जो कल भी पढ़े थे। तो कल प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 बनाए थे। आज हम 6 बनाएंगे। कौन प्रश्न 6 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न 6 क्या कर रहा है, यदि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। जहाँ कॉस ए और कॉस बी क्या है, बराबर है। कॉस ए बराबर है क्या, कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी भी क्या है, बराबर है। तो चलिए बनाते हैं। सिद्ध करना है। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ही होगा। क्यों समकोण होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में सब समकोण त्रिभुज पर ही होता है। तो ए और बी दोनों न्यून कोण है। तो ए और बी दोनों न्यून कोण है। अगर ये कोण है तो इसका मतलब सी है जो समकोण है। सी क्या है, समकोण है। इसका मतलब ए बी कोण है, क्या है, कोण है। तो दिया है हमें क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। तो कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटा कोण। तो ए ले लेंगे तो लंब होगा बी सी। क्या होगा, बी सी। तो आधार क्या होगा, ए सी। अब बटा में कोण ए बी बराबर बी से लेंगे तो ये लंब होगा ए सी। अब बी सी हो जाएगा कोण आधार। तो बी सी बटा कोण ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी बराबर बी सी। हम देख रहे हैं कि कोण किस पर निर्भर करता है, भुजा पे। क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या है, कोण। तो सबसे बड़ा कोण सी, सम्मुख भुजा उसका होता है। कोण का क्या होता है, सम्मुख भुजा। तो ये ए सी और बी सी आपस में बराबर है। और ए सी का सम्मुख कोण क्या है, बी है। क्या है, बी। ए सी का सम्मुख कोण बी और बी सी का सम्मुख कोण ए। तो ए सी का सम्मुख कोण बराबर कोण ए और बी सी का सम्मुख कोण, बी सी का सम्मुख कोण बराबर कोण बी। और ए सी और ए बी दोनों क्या है, बराबर है। ए सी और ए बी सी बराबर है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा। प्रूव्ड करने वाला, सिद्ध करना। तो प्रश्न 6 बन गया। अब प्रश्न 7 बनाएंगे। चलिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का मान दिया 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। तो इसमें तो कॉट थीटा का मान दिया है, उसको स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसको बनाकर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। चलिए दिया क्या है, दिया है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का मान दिया 7/8। प्रश्न 1 बनाने के लिए दिया है 1 प्लस साइन थीटा बट इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या है 1। तो 1 के स्क्वायर माइनस बी के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में भी सेम वही तरह हो जाएगा ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के स्क्वायर 1 ही होता है
और साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 में साइन स्क्वायर अगर थीटा घटता है तो बचता क्या है, बचता है कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 में अगर कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचता है। और कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान दिया है कितना, 7/8। तो इसी को क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। और दूसरा भी कॉट स्क्वायर थीटा ही है तो सेम बनेगा। चलिए अब 8 नंबर बनाते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्न 8 का करें। यदि 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए का मान 4 दिया है तो जांच कीजिए कि ये भी जांच करना है कि ये इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो चलिए बनाते हैं 8 नंबर प्रश्न। दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। तो ये 3 गुणा में इधर जाएगा तो भागा में। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो कॉट बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार का मान 4 और लंब का मान 3। आधार का मान 4 और लंब का मान 3 हो गया। तो कर्ण का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो कर्ण का मान आ गया कितना, 25 का होता है 5। कर्ण का मान 5 आ गया। अब प्रश्न जो दिया है उस पर बैठाएंगे लंब, कर्ण और आधार के मान को। 3 4 और 5 है। चलिए प्रश्न पर बैठाते हैं। चलिए यही प्रश्न है। 1 माइनस tan स्क्वायर है बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसी पर क्या करेंगे, बैठाएंगे। 3 4 और 5 आया है। चलिए tan का क्या होता है, बटा में 1 रख देंगे। tan का होता है लंब बटा में आधार स्क्वायर बटा में 1/1 प्लस लंब बटा में आधार बराबर कॉस का होता है क्या, कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, इसका स्क्वायर माइनस साइन का होता है लंब बटा में, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है और कर्ण का मान 5 दिया है। बैठा देंगे यहाँ से 1 माइनस लंब का मान 3 बटा में आधार का मान 4। तो 3/4 का स्क्वायर बटा में भी सेम वही 1 माइनस 1/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान है 4 तो 4 बटा में कर्ण का मान 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 बटा में कर्ण का मान 5 का स्क्वायर। चलिए 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा में 4 का स्क्वायर 16 पूर्ण रूप से बटा 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटा में 25, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 25, 5 का स्क्वायर 25। इसका लघुत्तम 1 और 16 का लघुत्तम 16 आएगा। 16 ले 16 बार में कटेगा तो 16 माइनस 16 ले 16 कट जाएगा तो 9। ये बड़ा वाला बाटा 1 और 16 नीचे भी है तो 16 लघुत्तम, 16 से 16 एक बार में तो 16 ही आएगा प्लस 16 16 कट जाएगा तो 9 आएगा बराबर 25। दोनों और 25 है तो 25 का एलसीएम 25 ही होगा। क्या होगा 25, 25 25 कट के 16 माइनस 25 25 कट के 9। तो दोनों के बाटा में क्या है 16 तो कट जाएगा। 16 में 9 घटेगा तो 7 बाटा में 16 9 25 बराबर
16 में 9 घटेगा तो 7 बटा में 25 दोनों बराबर। तो क्या लिखेंगे? हाँ, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। प्रश्न 8 हो गया। अब प्रश्न संख्या 9 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 9, तो चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। चलिए प्रश्न 9 का त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसका कोण भी समकोण है और tan ए का मान दे दिया 1/√3। तो ये दो प्रश्न दिया है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी जिसका कोण भी समकोण है। 9 नंबर, ये एक त्रिभुज बन गया एबीसी जिसका बी क्या है? समकोण है एबीसी। tan का मान दिया है, tan ए बराबर 1/√3 दिया है। तो tan बराबर होता क्या है? लंब बटा में आधार बराबर 1/√3। तो ए के सामने लंब ये है, इसका मतलब 1 का मान ये और √3 ये है। तो कोण का मान हमें ज्ञात करना है। एसी का मान का ज्ञात करना है? पाइथागोरस परिमेय ही लगेगा, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से हमें क्या ज्ञात करना है? एसी का मान। तो एसी बराबर क्या होगा? ये कोण बन रहा है तो दोनों का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी है √3 का स्क्वायर प्लस बी सी है 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 3 1 4, 4 का निकलेगा 2। तो एसी का मान आ गया 2। तब जब लंब होगा तो ये अगर सी लेंगे तो लंब √3 हो जाएगा, बदलता रहेगा। चलिए बनाते हैं। 2 प्रश्न दिया है इसमें, दोनों को हल करेंगे। चलिए यही है चित्र, उधर से इधर कर दिए, आसानी होगा। सेम था। साइन बराबर क्या होता है? ए से लेना है। तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कोण। क्या होता है? लंब बटा में कोण। तो ए लेंगे तो ए के सामने लंब 1 है, तो 1 और बटा में कोण 2। कोण कभी नहीं बदलेगा, इंटू है तो गुणा के चिन्ह। सी, तो कॉस बराबर होता है आधार, तो ये होगा लंब, तो आधार का होगा 1 ही होगा, 1 बटा में 2 प्लस। प्रश्न 1 में इसको अच्छी तरह समझाए थे कि ए और सी लेने पर कैसे कैसे बदल रहा है। कॉस ए, तो ए लेंगे तो ये लंब है तो आधार √3 होगा, √3 बटा में कोण 2 होगा गुण साइन सी। तो साइन में क्या होता है? कोण होता है, कोण का मान तो नहीं बदलेगा। सी लेंगे तो लंब का होगा √3 होगा। अब बनाएंगे 1 और 1 में गुणा होगा 1 और 2 2 में गुणा होगा तो 4 प्लस √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 आएगा। 2 को √3 है तो 1 3 बाहर, 2 में गुणा होगा तो 4, दोनों का एलसीएम 4 ही होगा। तो 1 + 3 बराबर 4 बटा में 4, एक बार में कटेगा, इसका आंसर 1। अब इसमें प्रश्न 2 भी दिया है तो 2 को बनाएंगे। cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C का दिया है साइन C। तो cos A, चलिए यहाँ पर लिखे हैं प्रश्न, इसे समझा दे रहा है। A तो cos बराबर आधार होता है, तो A के सामने ये लंब होता है, आधार √3 होगा, अब बटा में 2 गुणे C लेंगे तो ये लंब तो आधार 1 होगा, बटा में 2 माइनस साइन A लेंगे तो लंब 1 बटा में 2 गुणे साइन C तो लंब √3 बटा में 2। तो √3 में 1 ले गुणा होगा तो √3 बटा में 4, √3 में 1 ले गुणा होगा तो √3 और बटा में 2 2 में गुणा होगा तो 4। तो √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, आंसर 0। अब प्रश्न 10, प्रश्न संख्या 10 बनाएंगे। चलिए प्रश्न 10 का करें। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, अब PR + QR का मान दिया है 25, अब PQ के मान 5 दिया, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं।
10 नंबर प्रश्न। एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। क्या दिया है? पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू समकोण है और क्यू आर का मान हमें दे दिया है। क्यू आर का मान कितना दिया है? तो क्यू आर का मान नहीं दिया है, पी क्यू का मान दिया है। पी क्यू का मान कितना दिया है? 5 दिया है। कितना दिया है? 5। और इसके अलावा दिया है क्या? पी आर प्लस में क्यू आर, जो दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। क्या होगा? 25 माइनस क्यू आर होगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये पी आर क्या है? पी आर कोण है। क्या है? कोण। तो क्या होगा? पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है 5 और क्यू आर का मान पता नहीं है। 25 के ए माइनस बी के होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर अब -2 अभी तो 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। तो 25 जोड़ में इधर आएगा तो घटाओ में 625 माइनस 25 बराबर माइनस में 50 क्यू आर है, उधर जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर। 625 में 25 घटेगा तो 600 बराबर 50 क्यू आर। 50 ले कट जाएगा, 0 से 0 5 छक्का 12 5 60। तो क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। तो पी आर का मान कितना आएगा? 25 माइनस क्यू आर तो 12। क्यू आर का मान 12, तो 25 में 12 घटेगा तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 3 का निकालना है। साइन है नहीं पी, तो साइन बराबर क्या होगा? लंब बटा में कोण। तो यहाँ लंब क्या बन रहा है? पी से, तो पी से लंब लेंगे तो क्यू आर बनेगा और कोण तो वही रहेगा। क्यू आर बटा में पी आर। तो क्यू आर का मान आया कितना? 12 और बटा में पी आर का मान 13, तो 12 बटा 13 सेंटीमीटर। साइन। अब चाहिए कॉस। कॉस पी, तो आधार बटा में कोण। तो कोण क्या है? पी आर ही है। आधार क्यू, लंब क्यू आर है तो पी क्यू का है आधार है, जो है 5 सेंटीमीटर पहले से दिया है बटा में 13। अब हमें चाहिए टैन पी, जो होता है लंब बटा में कोण। क्या होगा? लंब बटा में कोण होगा। तो लंब बटा कोण, तो क्यू आर बटा में पी क्यू, मतलब 12 बटा में 5। चलिए आज के लिए इतना ही। प्रश्नावली 8.1 खत्म। अब कल पढ़ाएंगे 8.2। प्रश्नावली 8.2 कल पढ़ाएंगे। ठीक है।